जय दादी के दोस्तों, जेठ मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहा करता, जिका का 6 बेटी थी और बे गांव में भिक्षा मांग कर जो भी दान धर्म पुण्य लोग करता था और भिक्षा में देता था, बास ही बे आपको भरण पोषण करता था। मगर भिक्षा में इतनो धन या अनाज कोनिया तो थो कि बे आपकी बेटिया ने अच्छो जीवन दे सके, भरपेट खाणो दे सके। तो बे लोग हमेशा ज़्यादातर एक टाइम ही भोजन कर और आपको जीवन यापन करता था। मगर जब ब्राह्मण देवता गांव में भीख मांगने जाता था, भीख का पहली बार को नियम थो कि बे पीपल के वृक्ष में 1 लोटो जल डालकर जरूर जाता और पीपल देवता के अंदर में ब्रह्मा विष्णु महेश और बाकी भी सभी देवताओं को वास है। तो बे लोग सब लोग वहाँ के ऊपर में बहुत खुश रहता था, क्योंकि बे आपका नियम का पक्का था, रोज बे 1 लोटो जल डालकर के जाया करता। तो एक दिन लक्ष्मी जी बोली विष्णु जी ने कि मैं आपको दुख दूर करना चाहूँ। तो विष्णु भगवान बोलिया कि ठीक है, कर दे। तब ब्राह्मण देवता जब पीपल की जड़ में पानी सींचना आता, तो बी में से रोज एक लड़की बोलिया करती कि मन्ना तेरा आपका घरा लेकर चाल, मन्ना आपका घरा लेकर चाल। और यह सुनकर ब्राह्मण देवता बहुत चिंता में पड़ गया कि मेरे तो 6 बेटियां हैं, मैं तो बा कोई भरण पोषण को नहीं कर पाऊँ, तो या 7वीं खटा से लेकर जाऊँ। और दिन दिन बे दुबला होने लग गया। जना एक दिन ब्राह्मणी पूछी कि के बात है, थाने के चिंता है जो थे दिन दिन और ज़्यादा दुबला होता जा रहा हो। तब ब्राह्मण बोलियो कि मैं पीपल में जब जल सींचना जाऊँ, बठे एक छोरी मन्ने रोजी ना कहवे कि मन्ना आपका घरा ले चाल, मन्ना आपका घरा ले चाल। तो ब्राह्मणी बोली कि ठीक है, लिया हो जठे 6 छोरियाँ आपका भाग को खा रही है, तो बस 7वीं भी आवेगी तो बा भी आपका ही भाग को खावेगी, थे भी न लेकर का आ जाओ। तो ब्राह्मण देवता जब दूसरे दिन गयो तो बा छोरी फिर बोली कि मैं तेरे घरा चाल सो। तो ब्राह्मण देवता बिना आपका सागर लेकर कर और आपका घर आ गया। जब घर पर आया तो देखा कि आटो दाल सब्जी सब थोड़ा थोड़ा था। तो बा भी ब्राह्मणी ने नहा धो कर तैयार होगी और भी ब्राह्मणी ने बोली कि माँ आज भोजन मैं बनाऊंगी। तो बोलिया कि नहीं बेटा, तू तो नई नई आई है और तू इतनी सुंदर है, इतनी छोटी सी है, तेरा हाथ जल जाएगा, तेरे कुछ लाग जाएगी, तो तू भोजन मत बना, मैं ही बना लूँगी। तब लक्ष्मी जी बोली कि नहीं, भोजन तो आज मैं ही बनाऊंगी, मैं नहीं बनाना दे। जना बे भोजन बनाया तो बठे खूब सारा सुंदर तरह तरह का भोजन बनाया, कई तरह का भोजन बनाया। और बिदिन बे जो लड़कियां थी छऊ और बे ब्राह्मण देवता और बा ब्राह्मणी सब मिलकर खूब खुशी का साका भोजन करया। कई दिना के बाद में ही बाने इतनो अच्छो भोजन मिलियो थो और इतनो स्वाद थो कि बे आपका जीवन में कभी यहाँ को भोजन खाया को नहीं था। तो वे लोग बहुत खुश होया खा पी कर के। और जब सब साफ सफाई कर ली ब्राह्मणी बटस है और बी की बेटियां मिल गए, तब भी ब्राह्मणी को भाई आयो भी सब मिलने के लिए और बोलियो कि बहन मैं तो आज तेरे ही घर जिमुआ। तो ब्राह्मणी ने चिंता होगी कि मैं तो सब कुछ खा पी कर ख़त्म कर दिया, सफाई भी होगी, अब इन्हें कटे से जिमाऊंगा। तब जो लक्ष्मी जी के रूप में भी के घर बेटी आई थी, तो बा बोली कि माँ थी चिंता मत करो, मैं भोजन बना दूंगी। तो बे बा को भाई पूछो कि या कौन है? तो बोले या हमारी पावनी बेटी है। तो बोलिया कि अच्छा। तो बे का रसोई में घुस गए और फिर से पूरो अच्छे से भोजन बनाए। और भी को मामू जब जीवने बैठे हो तो भी नहीं, वो भोजन इतनो स्वाद लाग्यो, इतनो स्वाद लाग्यो। वो आपकी बहन ने बोलियो कि मैं तो कभी जीवन में भी इसो भोजन को नहीं खायो, तो इतनो स्वाद भोजन है। बोले या हमारी पावनी बेटी है, या भोजन बनाई है। और वो मामू जीम कर बठे से चलियो गयो आपका घर वापस। तब जब रात हुई तो लक्ष्मी जी भी ब्राह्मणी ने बोली कि अंदर को जो कोठो है बिका माई ने चौको लगा दे और बठे ही बना तो सोने के लिए बिस्तर बना दे, मैं बठे ही सोऊंगी। तो बोलियो कि माई ने का कोठे में अगर तू सोवेगी तो तने डर लागा को बाहर ना सो जा। तो बोली नहीं, मैंने तो माई नहीं चौको लगा दे, मैं तो बैठा अकेली सो जाऊंगी, मैंने डर को नहीं लगा। जना ब्राह्मणी बोली कि ठीक है, कोई बात को नहीं, बे बैठा चौको लगा दियो और बाका बैठे बिछावना कर दिया और लक्ष्मी जी ने बैठे सुआ दिया। सब ने जब गहरी नींद आ गई तो आधी रात ने लक्ष्मी जी उठ गए और चारों मेड़ नजर फिराई
तो बिका अन्न धन से पूरा भंडार भर गया। बाहर ने गायां खड़ी होगी घर के बाहर ने, और इतनी अग्गे मग्गे लागी घर में। और जब वे घर से बाहर न निकल कर जाना लगी, जना बैठे एक दूसरो जो बगल को घर हो बैठे भी एक ब्राह्मणी रहते, तो वो आदमी आपका घर ने बाहर ने घर के बाहर ने खाट पर सुतियो तो आंगणे में। और वो वाने जाता देखियो तो बोलियो कि भाई तू कौन है, इतनी रात ने खटे जावे है एकली। जना बोली कि मैं तो न आका घर की दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी, एक दिन की पावनी बेटी बनकर, तो अब मैं मेरे घर पाछी जाऊँ। जना वो का पैर पकड़ लियो, बोलियो कि मैं भी बहुत दरिद्र हूँ, मेरे भी घर में खाने अन्न धन का बहुत तोड़ा पड़े रहे, मैं पेट भर कर खानों को नहीं खावा, और मैं भी बहुत गरीब हूँ, तो तुम मेरे ऊपर भी दया कर, मैंने भी कुछ न कुछ धन दौलत कुछ देकर जा, मेरे भी घर की गरीबी दूर कर। जना भी के ऊपर प्रसन्न होगी, और भी कभी घर की तरफ जब दृष्टि डली तो भी कभी धन धान्य से भी को घर भर गयो, और भी कभी गाय घर का आगे गाय बाछा बंध गया, तो वो बहुत खुश होयो और वापस आपका घर चली गई। जना सुबह उठकर वे जो ब्राह्मण देवता था जिसके घर में वह पावनी बेटी बनकर आई थी, बे देखा तो सोका उठा तो सारों तरफ चांदी सोना का मोहरा से घड़ा भरेड़ा है, सिक्का से, और कपड़ा लत्ता जेवर सब चीज से घर भरेड़ो है, और बाहर ने गाय बाछा बंद रहा है। तो बे बोलिया कि भाई इतनो धन अपना रात ने खटसा गयो। और बा पावनी बेटी ने ढूंढने गया माई ने, तो देखा बाबी को नहीं सोरी। जना भी छोरी ने ढूंढिया कि भाई खटे गई, बा छोरी खटे गई। ढूंढता ढूंढता जब बाहर ना आयो, तो वही आदमी जो बाहर ने खाट पर सो रहो थो, वो बोलियो कि भाई तेरे घर में जो पावनी छोरी आई थी बा तो लक्ष्मी को रूप थी, बा लक्ष्मी जी ही तेरे घर में बेटी बनकर आई थी। बोलियो कहीं आ, बोले बा रात ने जब जावे थी तो मैं भी ने पूछो तू खटे जावे है, तो भी ने जब सारी बात वो ब्राह्मण ने बतायो कि अहीं आइया, बा बताई कि माँ की दरिद्रता दूर करना आई थी। ब्राह्मण देवता पीपल में रोज जल सींचने जावे है, जी कैसे माँ के ऊपर खुश हुई हूँ और आँ की दरिद्रता दूर करना आई हूँ। तो मैं भी का पाँव पकड़ लियो कि भाई ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी तो मेरी भी दरिद्रता दूर कर, मेरे भी घर में बहुत गरीबी है, मैं भी बहुत दुख पावा हाँ, तो बा खुश होगी। और मेरे भी घर में देखो अन्न धन का भंडार भर गया, और तेरी जिया मेरे भी घर का आगा गाय बाछा बंध गया। जना बे ब्राह्मण देवता बहुत मन में दुखी होया कि लक्ष्मी जी मेरे घर में बेटी बनकर आई थी, और मैं वहाँ से काम करायो, और वहाँ से इतनो काम करायो, और वे मारी दरिद्रता दूर कर गई। जना आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मण तू आपका मन में कुछ भी अफसोस मत कर, क्योंकि मैं तो तेरे से खुश होकर के और तेरी दरिद्रता दूर करने के लिए तेरे घर में बेटी बनकर आई थी, और मैं तो सिर्फ रसोई बनाई थी तेरी, तू तो मेरे से और कुछ काम करायो को नहीं। और मैं तो तेरा जो तू पीपल में जो जल सींचने जातो तो रोज, तो मैं भी से खुश होकर के और तनैया देना आई हूँ जेठ मास में, क्योंकि आई थी लक्ष्मी जी, इसलिए जेठ मास में एक तो धर्म एक पीपल सींचने को पुण्य हो। तो आसपास के भी जब लोगों ने बेरो पट्यो कि भाई जेठ मास का महीने में ब्राह्मण हर रोज पीपल में जल, अहिया तो वो रोज ही डालतो, पर बोलिया कि जेठ मास में विशेष फल हुआ पीपल में जल डालने को। और जब लोगों ने बेरो पट्यो तो वे लोग भी पीपल में जल सींचने जाना लग गया, और माँ लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, और भी मैं जितना भी देवी देवता है सबकी कृपा जो जल सींचने जातो भी पर होने लगी। हे लक्ष्मी माता, हे विष्णु भगवान, जहाँ भी ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी, और वहाँ पर जहाँ टूटा और वहाँ के पड़ोसी पर जहाँ टूटा वहाँ पर दया करी, भैया सब पर करियो, कहते न सुनते न हुकारा बरते के आपका सारे परिवार के ऊपर दया करियो। बोलो लक्ष्मी माता की जो, बोलो विष्णु भगवान की जो, बोलो जेठ मास की जो। एक बाद लपसी तपसी की कहानी, लपसी को फल लपसी न दियो, तपसी को फल तपसी न दियो, मारी कथा कहानी को फल मान न दियो। बोलो विष्णु भगवान की जय।